12 जून 2018 रात 11:40 जयपुर के एक शांत मोहल्ले में सन्नाटा गहराता जा रहा था। सड़कें खाली थीं और हल्की पीली स्ट्रीट लाइटें टिमटिमा रही थीं। एक साधारण सा घर बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन उसी घर के भीतर एक ऐसी कहानी जन्म ले रही थी जो आने वाले समय में कई शहरों की नींद उड़ा देने वाली थी। उस घर में रहने वाला व्यक्ति पड़ोसियों के लिए एक शांत और सादा इंसान था, लेकिन उसकी असल पहचान किसी को भी नहीं पता थी। शुरुआत में उसकी जिंदगी सामान्य लगती थी। सुबह काम पर जाना, शाम को लौटना और बहुत कम लोगों से बात करना। लेकिन धीरे धीरे आसपास के लोगों ने कुछ अजीब बातें नोटिस करनी शुरू की। कभी कोई उसे अलग नाम से पुकारता, तो कभी कोई उसे किसी और पहचान से जानता था। ये बात पहले छोटी लगी, लेकिन समय के साथ यह एक रहस्य बनती चली गई। हर बार उसका नाम बदल जाता, लेकिन चेहरा वहीं रहता। कुछ हफ्तों बाद उसी घर से एक महिला अचानक गायब हो गई। न कोई आवाज, न कोई संघर्ष, न कोई स्पष्ट कारण। घर के अंदर सब कुछ वैसे ही रखा था, जैसे कोई जल्दबाजी में सब छोड़कर चला गया हो। यह घटना पहली बार में एक साधारण गायब होने का मामला लग रही थी, लेकिन यही वह मोड़ था जहां से एक बड़ा रहस्य खुलना शुरू हुआ। जांच शुरू हुई और केस को एक अनुभवी अधिकारी को सौंपा गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक के बाद एक चौंकाने वाली बातें सामने आने लगीं। उस व्यक्ति से जुड़े दस्तावेज अलग अलग शहरों में पाए गए। दिल्ली में एक पहचान, मुंबई में दूसरी और लखनऊ में तीसरी। हर जगह उसका नाम अलग था, लेकिन फोटो एक ही था। यह किसी साधारण धोखे से कहीं ज्यादा बड़ा मामला लग रहा था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि वह व्यक्ति हर शहर में एक नई जिंदगी जी चुका था। नए नाम, नई नौकरी, नए रिश्ते, और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हर जगह उसने शादी भी की थी। हर महिला को लगता था कि वही उसकी पूरी दुनिया है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग थी। यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी, बल्कि कई अधूरी जिंदगियों का जाल था। कुछ समय बाद एक पुरानी फाइल भोपाल से सामने आई। उसमें भी एक महिला के अचानक गायब होने का मामला दर्ज था, और संदिग्ध का चेहरा वही था। अब यह साफ हो चुका था कि यह कोई अकेली घटना नहीं, बल्कि एक पैटर्न था। हर शहर में एक नया नाम, एक नया रिश्ता, और फिर अचानक किसी का गायब हो जाना। सबसे बड़ा सवाल यह था कि वह ऐसा क्यों कर रहा था। उसकी कोई स्थायी पहचान नहीं थी, कोई स्थायी रिकॉर्ड नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी खुद बनाई हो और हर बार उसे मिटाकर नई शुरुआत कर देता हो। पुलिस को धीरे धीरे समझ आने लगा कि यह व्यक्ति सिर्फ लोगों से नहीं, बल्कि अपनी ही पहचान से भाग रहा था। जैसे जैसे दबाव बढ़ता गया, वह व्यक्ति और भी सावधानी से गायब होने की कोशिश करने लगा। हर सुराग अधूरा मिलता, हर गवाह सिर्फ आधी जानकारी दे पाता। वह हमेशा एक कदम आगे रहता था, जैसे उसे पहले से पता हो कि जांच किस दिशा में जाएगी। आखिरकार एक दिन सूचना मिली कि वह शहर छोड़ने की तैयारी में है। एक सुनसान इलाके में उसकी आखिरी लोकेशन ट्रेस की गई। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की और पूरा इलाका बंद कर दिया। कुछ ही मिनटों में कार्रवाई शुरू हुई और दरवाजा तोड़ दिया गया। लेकिन अंदर का दृश्य पूरी जांच टीम को चौंका गया। कमरा खाली था, कोई इंसान नहीं था, बस कुछ बिखरे हुए कागज, कुछ फटे हुए पहचान पत्र और एक दीवार पर टंगी तस्वीर। उस तस्वीर में वही व्यक्ति खड़ा था, लेकिन उसके पीछे खड़ी सभी महिलाओं के चेहरे धीरे धीरे मिटाए जा चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने हर रिश्ते को सिर्फ इस्तेमाल किया और फिर सबूत मिटा दिए। जांच आगे बढ़ती रही, लेकिन वह व्यक्ति कभी नहीं मिला। न उसका असली नाम सामने आया, न उसकी असली पहचान। ये केस वहीं बंद हो गया, लेकिन अनसुलझा रह गया। आज भी यह सवाल बाकी है कि क्या वह सच में एक इंसान था, या सिर्फ एक ऐसी परछाई जो हर बार नई पहचान के साथ लोगों की जिंदगी में आती और फिर गायब हो जाती।